नमस्कार दोस्तों। फरवरी का महीना चल रहा है और आज 13 तारीख हो चुकी है दोस्तों। और अब देखने में ये मिल रहा है कि जैसे कि सभी जगह दिन का टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो किसानों को कहीं न कहीं एक टेंशन है कि अगर दिन का टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ चुका है तो हमारी जो गेहूँ की फसल है वो ठीक से नहीं पकेगी। गेहूँ का जो दाना है वो पतला रह जाएगा। कहीं न कहीं उनकी जो गेहूँ की फसल है, उसमें उत्पादन में कमी देखने को मिल सकती है। अत्यधिक टेम्परेचर के बढ़ जाने से दोस्तों जो हमारी जो गेहूँ की फसल है, वो ठीक से पक नहीं पाती है। परिपक्व जो अवस्था है, बालियाँ आ रही हैं और दाना भर रहा है अभी। और जो अवस्था है ये दोस्तों, इसमें टेम्परेचर का नॉर्मल टेम्परेचर होना ज़रूरी है। अभी दिन का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है हमारे राजस्थान में दोस्तों। और इसमें कहीं न कहीं हमको जो इस टेम्परेचर का जो प्रभाव है हमारे गेहूँ की फसल पे देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं दिनेश नियालपुरा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल खेती बाता में हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काफ़ी किसान इससे चिंतित भी हैं, पर आपको ज़्यादा चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। दिन का जो टेम्परेचर है 32 से 35 डिग्री तक चले जाता है, तब भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है इसके बारे में। और रात्रि का जो टेम्परेचर है वो 15-16 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए दोस्तों। इससे अगर ऊपर जाता है तो हमारी गेहूं की फसल में कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलता है। बढ़ते हुए टेम्परेचर को लेकर के काफ़ी लोग अलग अलग टॉनिक बताते हैं, अलग अलग दवाइयाँ बताते हैं, केमिकल स्प्रे बताते हैं। दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी हानिकारक केमिकल स्प्रे इस अवस्था में आपको नहीं करना है। जो ये अवस्था चल रही है, इस अवस्था में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल स्प्रे नहीं करना है आपकी गेहूं की फसल में। जब तक नाइट का जो तापमान है दोस्तों, वो अगर 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता, 16 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता, तब तक हमारी फसलों में कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। किसान भाइयों, आपको किसी भी प्रकार के ज़्यादा हानिकारक केमिकल युक्त दवाइयों का किसी भी तरीके का नुकसान खर्चा उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसी अवस्था में दोस्तों। जब दिन का टेम्परेचर चाहे 35 डिग्री तक हो और रात का जो टेम्परेचर है वो अगर 12 से 16 डिग्री 15-16 डिग्री तक है तब तक। अगर आपको लगता है दोस्तों कि आपके गेहूं की फसल में टेम्परेचर का कोई साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, तो जो भी पोटास खाद हम म्यूरेट ऑफ पोटास MOP जिसको हम हमारी फसलों में डालते हैं पोट के टाइम पे, बालियों के टाइम पे, उसको दोस्तों आपको 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पानी में घोल करके 120 लीटर पानी में आपको घोलना है और आपको आपकी फसल के ऊपर स्प्रे कर देना है। इसके अलावा अन्य कोई खर्चा आपको करने की ज़रूरत नहीं है इस अवस्था में। और जिन दोस्तों ने अगर 05234 या फिर 0050 का भी स्प्रे कर दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर जिन लोगों ने अभी तक कोई स्प्रे नहीं किया है और उनकी फसल में कहीं ना कहीं अगर टेम्परेचर का कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, तो उनको किसी भी प्रकार का कोई स्प्रे अन्य स्प्रे ना लेकर के MOP म्यूरेट ऑफ पोटास जो रेड कलर का आता है दोस्तों, उसको 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है और आपकी फसल के ऊपर स्प्रे कर देना है। इस स्प्रे से दोस्तों जो हमारी जो फसल है, जो बालियां निकल चुकी हैं, इनमें जो दाना है वो भी चमकीला हो जाएगा और इसके अलावा दाने का साइज है वो भी मोटा हो जाएगा। और जो मेन मुख्य जो कारण लाभ है इसका किसानों को मिलेगा, हाई टेम्परेचर के कारण जो हमारी फसल है उसको क्या करता है ये दोस्तों, प्लांट है हमारा जो गेहूं का पौधा है, बालियां हैं वो हार्डी हो जाएंगी, जिससे हाई टेम्परेचर का कोई भी साइड इफेक्ट हमारी फसलों पर देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों आपको अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल स्प्रे आपको इस अवस्था में नहीं करना है। वही पोटेशियम MOP म्यूरेट ऑफ पोटास पोटेशियम क्लोराइड वही होता है दोस्तों, और उसका आप स्प्रे कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी फसलों में देखने को
मिलेगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल खेतीरी बाता को सब्सक्राइब करें एंड किसान दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करें।